नमस्कार, आप देख रहे हैं दा सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। तो आज केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा हो चुकी है, बजट पेश हो चुका है। आपने जो झलकियां हैं, खास बातें हैं, वो देख सुन ली होंगी। मैं आपको इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें बताने वाला हूं जिसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो केंद्रीय बजट 2025 में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना 8वां बजट पेश किया है। इस बजट के मुताबिक अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये निश्चित तौर पर जॉब प्रोफेशनल्स के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन नई नौकरियों को लेकर बजट में क्या कोई बड़ी घोषणा की गई है? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो के आखिर तक पूरी जानकारी दा सूत्र आपको देगा। उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं। नौकरी से इनकम के अलावा बाकी किसी आमदनी पर कितना टैक्स लगेगा, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो नौकरी के अलावा किसी दूसरे सोर्स से आय पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स बीते 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले ये लिमिट 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। अब आपको वर्गवार बताते हैं कि किस वर्ग के लिए बजट में क्या मिला है। सबसे पहले आपको बताते हैं बजट में मध्यम वर्गीय के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। अब 12 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000 रुपए कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल, 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए। मोबाइल फोन्स और ई कारें सस्ती होंगी। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटकर अब 2.5% हो गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे मकान पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ा दिया जाएगा। अब देखते हैं महिलाओं के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। एससी एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की जाएगी और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। अब देखते हैं बुजुर्गों के ऐलान। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। साथ ही 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। अब देखते हैं किसानों के लिए ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी जिससे 11 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू होगा और ग्रामीण इलाकों में पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस को विस्तार दिया जाएगा। अब देखते हैं युवाओं के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IITs में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। अब देखते हैं कि कारोबारियों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। 7 टैरिफ हट जाएंगे, यानी अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले साल 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे। अब आते हैं उस सवाल पर कि 2025 के बजट में नई नौकरियों को लेकर क्या घोषणाएं की गई हैं। तो दोस्तों, इस मामले में नौजवानों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। नई नौकरियों को लेकर ताज़ा बजट में कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं, जबकि 2024 में नौजवानों के लिए 5 स्कीम्स की घोषणा की गई थी, जिनमें से 4 अभी तक प्रोसेस में हैं, जबकि 1 स्कीम होल्ड पर है। 2024 की वो 5 स्कीम्स कौन सी हैं और उनका करंट स्टेटस क्या है, वो भी जानते हैं। स्कीम नंबर 1, स्किलिंग। ऐलान किया गया था कि टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। देश की 500 टॉप कंपनियों में सरकार हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। अगले 5 साल में कुल 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा, ऐसा दावा था। करंट स्टेटस ये है कि ये स्कीम अभी होल्ड पर है। इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर 2024 से शुरू हुए। 15 नवंबर तक 6,21,000 युवाओं ने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 2 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन इसी दिन स्कीम होल्ड कर दी गई। 2 महीने बीतने के बाद भी अब तक स्कीम दोबारा शुरू नहीं हो पाई है, ना ही सरकार की तरफ से कोई नई डेट बताई गई है। स्कीम नंबर 2, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ऐलान किया गया था कि पहली नौकरी पर इंसेंटिव मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वालों को इंसेंटिव मिलेगा। नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को सरकार इंसेंटिव देगी। ईपीएफओ में पहले 4 साल के जमा के आधार पर इंसेंटिव तय होगा और 30 लाख युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, ये दावा किया गया था। इसका करंट स्टेटस ये है कि अभी शुरू नहीं हुआ है। कर्मचारियों को ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ाकर 15 दिसंबर और फिर बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई। अब इंसेंटिव कितना होगा और किस माध्यम से मिलेगा, इसके नियम अभी तक तय नहीं हुए हैं। स्कीम नंबर 3, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। ऐलान किया गया था कि पहली सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन पर सरकार 15,000 रुपए देगी। 3 किस्तों में बैंक अकाउंट में बोनस ट्रांसफर होगा। 1 लाख रुपए से कम मंथली सैलरी होने पर ही स्कीम का फायदा मिलेगा। स्कीम से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं की मदद की जाएगी। करंट स्टेटस ये है कि ये अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। पहली नौकरी वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर 2024 तक का समय दिया गया था। फिर ये डेट बढ़ाकर पहले 15 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 कर दी गई। और जानकारी के मुताबिक बैंक खातों में अभी भी पहली किस्त क्रेडिट नहीं हुई है। स्कीम नंबर 4, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। ऐलान किया गया था कि कंपनियों को ईपीएफ रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा। नए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर नौकरी देने वालों को सरकार रिएम्बर्समेंट देगी। 1 लाख से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने पर यह फायदा मिलेगा। नौकरी देने वालों को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रिएम्बर्समेंट देने का वादा किया गया था। करंट स्टेटस ये है कि यह अभी शुरू नहीं हुआ है। नए कर्मचारियों के ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 थी और जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉयर्स को अभी भी रिएम्बर्समेंट मिलना शुरू नहीं हुआ है। और स्कीम नंबर 5, हायर एजुकेशन लोन। घोषणा की गई थी कि 10 लाख तक गारंटी फ्री लोन मिलेगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी सरकार देगी, यानी लोन ना चुकाने पर बैंक 75% पैसा सरकार से वसूलेगी। 10 लाख रुपए तक के लोन पर सालाना ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। स्टेटस ये है कि ये स्कीम अभी शुरू नहीं हुई है। 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को सरकार ने मंजूरी दी। ये योजना फरवरी 2025 से शुरू होनी है। अब देश में बेरोजगारों का आंकड़ा देखें तो हर 1000 में से 32 बेरोजगार हैं। 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% थी। इसका मतलब काम तलाश रहे हर 1000 में से 32 लोग बेरोजगार हैं। साल 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2% रही थी।
साल 2022 की बेरोजगारी दर देखें तो इसका आंकड़ा है 4.1%। एक और जरूरी बात यह है कि एनडीए सरकार ने यूपीए के मुकाबले शिक्षा पर कुल बजट का औसतन 1% रकम कम खर्च किया है। अब मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो खुद सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी थी कि प्रदेश में फिलहाल रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 26 लाख से ज्यादा है और जानकार कहते हैं कि यह महज सरकारी आंकड़ा है। असल में बेरोजगारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसे में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के नौजवानों के लिए नौकरी के लिहाज से ये बजट निराश करने वाला है और जानकार भी ऐसा ही मानते हैं। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दासूत्र के साथ, देखते और पढ़ते रहिए dassutra.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।